हे एवरीवन। सो सुबह के 10 बज चुके हैं। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर उसके बाद हमने नहा वहा के पूरा रेडी हो गए हैं। सो आज प्लान है कि हम टाउन का जो मैक्लोडगंज टाउन है उसके टूर के लिए निकलेंगे और जो भी यहाँ के फेमस प्लेसेस है वो विजिट करेंगे। उसके बाद हमारा धर्मशाला तक भी जाने का प्लान है। सो हमारे प्लान में जो फर्स्ट लिस्ट में है वो दलाई लामा टेम्पल है। उसके बीच में एक चर्च आता है, सेंट जॉन चर्च है, वहाँ आपको लेके चलेंगे। बीच में डल झील भी आती है, उसको भी आपको दिखा दूंगा, क्योंकि कल रात को जब हम वहाँ डल झील के पास गए थे वहाँ पे पानी बिल्कुल भी कम था और वहाँ पे लाइट भी नहीं थी, तो कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो यह पहला स्टॉप 5.6 किलोमीटर दलाई लामा टेम्पल। वहीं पे एक तिब्बत म्यूजियम भी है उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर। वहाँ पे एक्चुअली दलाई लामा रहते हैं, ऐसा मैंने अभी गूगल पे पढ़ा है। वहाँ जाके देखते हैं कि ये दलाई लामा यहाँ रहते हैं या नहीं। और वहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी है, वो मोनेस्ट्री भी हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद हमारा प्लान है कि वहाँ से हम धर्मशाला होते हुए कांगड़ा फोर्ट की तरफ जाएंगे। बीच रास्ते में कुछ ईटरीज है, इलिटरेटी कैफ़े है जो बहुत फेमस कैफ़े है, उसको भी विजिट करेंगे। देन उसके बाद बताते हैं कि आगे का प्लान कैसे बनता है और कितना टाइम लगता है। तो चलते हैं 5.6 किलोमीटर सीधा द दलाई लामा टेम्पल। हमारे होम स्टे से 2 किलोमीटर दूर पे ही डल झील थी। ये डल झील आ गई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। बीच रास्ते में ही सेंट जॉन चर्च पड़ा, तो हम वहाँ के पहले रुक गए। उसके बाद दलाई लामा टेम्पल जाएंगे। ओके, लेट्स गो। सेंट जॉन इन द विल्डरनेस। वाई ये यहाँ पे पहले जंगल होता होगा, काफी पुराना लग रहा है। हाँ, ये किसी की याद में बनाया गया था। सो अभी हम गूगल पे इसके बारे में पढ़ रहे थे, तो ये 1852 में बनाया गया था। एंड दिस चर्च इज़ फेमस फॉर बेल्जियन स्टेन्ड ग्लास विंडोज, एंड इट वाज डोनेटेड बाय लेडी एल्गिन, द वाइफ ऑफ लॉर्ड एल्गिन। इसीलिए ये जो चर्च है इतना ज़्यादा फेमस है। मैं आपको चर्च दिखाता हूँ। चर्च तो अभी बंद है, इसके अंदर जा नहीं सकते, टेम्परेरी क्लोज दिखा रहे हैं। काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया इसको, इवन दो 1852 का बना हुआ है, काफ़ी साल हो गए इसको। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है द मेमोरी ऑफ जेम्स ब्रूस सर्व हिज कंट्री एज गवर्नर ऑफ जमैका। वाह। गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा, हाई कमिश्नर एम्बेसडर टू चाइना। काफ़ी जगह इन्होंने काम किया है जेम्स ब्रूस जी ने। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें कुछ लोगों की ग्रेव्स दिखाई दी। जो अंग्रेज़ लोग यहाँ पे पहले रहते थे, आई थिंक उन्हीं लोगों की हैं। इसमें लिखा हुआ है ये मई 16 1871 में। वाह, काफ़ी ओल्ड है। काफ़ी सारी यहाँ पे ग्रेव्स हैं, कुछ पे लिखा हुआ है, कुछ पे कुछ भी नहीं लिखा है। ऐसा कहा जाता है कि जो अंग्रेज़ थे वो नीचे वाले इलाकों से हट के ऊपर अपने लिए अलग से उन्होंने एक टाउन बनाया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे पूरे साल भर मौसम भी अच्छा रहता था, ज़्यादा बर्फ़ भी पड़ती थी यहाँ पे, तो उनके लिए मौसम बहुत अच्छा था और उनको एक सेपरेट जगह भी चाहिए थी अपने रहने के लिए। तो तब जाके उन्होंने ये पूरा इस एरिया को बसाया। और यस, आज तो
मतलब एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। अंग्रेज गए लेकिन कुछ कमाल करके चले गए यार। सो ये ग्रेव जॉन डंकन क्रॉफर्ड की मेमोरी में बनाया गया था। वो एक सर्जन मेजर थे, 2nd रेजिमेंट, एंड बॉर्न एट बैलिसैनन अप्रैल 1824 में उनका जन्म हुआ था। और उनकी डेथ यहाँ पे मई 16, 1871 में हुई थी धर्मशाला में। सिद्धार्थ इन ग्रेव्स को देख के उनमें जो लिखा हुआ पढ़ के थोड़ा इमोशनल हो गए हैं। सिद्धार्थ थोड़ा बुरा लग रहा है क्या आपको? ओके, क्यों बुरा लगेगा? क्या लिखा हुआ था इसमें वैसे? तो उनका नाम था समथिंग एन एमिली बर्नेट, वाइफ ऑफ कॉर्नेल FC बर्नेट। सो यहाँ आके पता चला कि ये टूरिस्ट को अलाउ नहीं कर रहे हैं, कोरोना की वजह से अंदर विजिटर्स की एंट्री अलाउड नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हम दलाई लामा टेम्पल, अंदर एक मॉनेस्ट्री भी थी और एक तिब्बत म्यूज़ियम है, वो भी हम विज़िट नहीं कर पाएंगे। ये उस दलाई लामा टेम्पल जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसका गेट है। इसके अंदर ही आपका तिब्बत म्यूज़ियम और एक, मुझे मॉनेस्ट्री का नेम याद नहीं आ रहा है, सुखलंग खांग समथिंग उसका नाम है, और उसके अंदर ही दलाई लामा का जो रेजिडेंस है वो भी है। कोई नहीं, इसके अक्रॉस ही चलते हैं। देख पा रहे हैं बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है और ऑब्वियसली ये दलाई लामा जी के लिए फेमस है, तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये प्लेस। सो इतने बड़े हार्ट ब्रेक के बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। पता चला कि धर्मशाला में एक और मॉनेस्ट्री है जहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है और काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ देखने के लिए। तो हम आगे धर्मशाला के लिए बढ़ रहे हैं। तो मॉनेस्ट्री देखते हुए फिर हम HPCA स्टेडियम के लिए निकल जाएंगे। This is a Tibetan government in exile. Tibetan government in exile का headquarters is this मैक्लोडगंज या फिर धर्मशाला को लिटिल लहासा कहते हैं। लहासा इज बीइंग द कैपिटल ऑफ तिब्बत। सो रास्ते में ही हमें इलेक्ट्राटिक कैफ़े दिख गया। जैसे ही आप दलाई लामा टेम्पल से नीचे धर्मशाला की ओर मुड़ेंगे, आपको आई थिंक 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में आपको इलेक्ट्राटिक कैफ़े दिख जाएगा। काफ़ी पुराना, काफ़ी पॉपुलर है। लेट्स सी यहाँ कुछ मिलता है या नहीं। Hey, come here, come here, come. Hey bro, what's up, what's up? काफी एंगर है भाई तुम में। दिस वन इज क्यूट, काफी सीधा है, अच्छा है, इसलिए वो नहीं आता। Yeah, so I wanted to check out that cuisine here. I heard, but I was not sure which restaurants might be here. And the small like kind of cafe. I personally like that. Okay. It's called like Kalimpong restaurant. They serve momo and like ramen, food. That's nice. And price is a little low compared to other. सो हम अभी नेचुंग मॉनेस्ट्री आए हुए हैं। ये गेट हमने क्रॉस किया है, गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है और आगे नेचुंग मॉनेस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि ये मॉनेस्ट्री खुली हो और हम थोड़ा विजिट कर पाएँ अंदर। मैं आपको बाहर से ही मॉनेस्ट्री दिखा पाऊँगा क्योंकि अंदर ये बंद है। धर्मशाला की ओर नीचे 1 किलोमीटर आने के बाद आपको एक लेफ़्ट कट मिलता है, एक बाहर अच्छा सा गेट लगा हुआ है, तो वहाँ से आप अंदर आ करके इस मॉनेस्ट्री को विजिट कर सकते हो। सो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, आगे जाके HPCA स्टेडियम पहले देख लेते हैं ताकि
फिर उसके बाद वो ख़त्म करने के बाद हम कांगड़ा फोर्ट की तरफ निकले, और अगर टाइम परमिट किया तो वापस आते समय हम ग्यूटो मोनेस्ट्री जाएंगे। सुनने में तो यही आया कि वो शायद ओपन है, देखते हैं कि कितना भाग्य साथ देता है अपना। आज तो भाग्य अच्छा भी है, सिर्फ मोनेस्ट्री देखने के मामले में उतना लक साथ नहीं दिया, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल गया रास्ते में। अभी हम धर्मशाला मार्केट को क्रॉस कर रहे हैं, हमें आगे HPCA स्टेडियम तक जाना है। सो ये हम फाइनली HPCA क्रिकेट स्टेडियम पहुंच चुके हैं। बहुत ही अमेजिंग नज़ारे यहाँ से नजर आ रहे हैं, जो लोग खेलते होंगे उनके साथ क्या ही होता होगा भाई। वाह, फिगर आउट करते हैं कि अगर यहाँ हमें अंदर जाने देंगे कि नहीं। जो नहीं सोचा था वही हुआ, स्टेडियम बंद है और कुछ पता नहीं कि कब खुलेगा। गार्ड्स भैया बोले कि नहीं पता कब खुलने वाला है ये। थोड़ा बुरा लग रहा है यार, जाना था अंदर यार, बहुत प्लान किया हुआ था कि HPCA स्टेडियम जाना है, बट क्या करें अब, अनफॉर्चुनेटली कोरोना। ये हुआ क्यों कोरोना? आप लोगों ने ये व्यू काफ़ी बार देखा होगा जब भी क्रिकेट मैचेस होते हैं यहाँ पे धर्मशाला में, तो जनरली स्टार स्पोर्ट्स, सोनी टीवी वाले यही व्यू दिखाते हैं। हम लोग कांगड़ा फोर्ट के लिए निकले थे और बीच रास्ते में ही हमें एक ये ब्रिज दिखा और यहाँ से एक रिवर बह रही है। चढ़ना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। स्लाइड कर रहे हैं हम लोग। उल्टा हो गया, तो उल्टा हो गया। रास्ता दिख रहा है क्या? नॉट श्योर है कि नहीं। सिद्धार्थ अंदर जाके देख रहे हैं, अगर रास्ता होगा तो मुझे बताएंगे। वो कहते हैं ना कि मन बावला होता है, और लिटरली यहाँ आने के बाद हमें लगा कि नहीं, अब जूते उतार देते हैं, थोड़ा पानी में चलते हैं, थोड़ा आगे अंदर तक जाएंगे। तो सिद्धार्थ और मैं जूते उतार के, सिद्धार्थ बैठे हुए ऑलरेडी फ़ोटोज़ उठा रहे हैं। मैं इस ठंडे ठंडे पानी में अपने पैर रखने वाला हूँ, देखता हूँ कि कितना ठंडा है। ओह इतना भी ठंडा नहीं था, बट या काफ़ी क्लीन वाटर है, किसी ग्लेशियर से ये पानी आता है बेसिकली। काफ़ी मज़ा आ रहा है इधर पे, पूरा स्पार्कलिंग वाटर ग्लेशियर से निकला हुआ। परफेक्ट हो गया यहाँ आना। ये एक छोटा सा पूल है जिसमें हम नहा तो नहीं सकते क्योंकि हम ऑलरेडी नहा के आए थे, कपड़े भी नहीं लाए। सो हम उधर कहीं से उतर के आ गए थे कि चलो थोड़ा सा पानी में हाथ वगैरह ऐसे थोड़ा सा मस्ती कर लेंगे। बट अंदर आने के बाद पता चला कि नहीं, ये बहुत ही अमेजिंग रूट है और हम अंदर आगे जा सकते हैं। तो अभी मैं आपको अपने साथ ही लेके जाता हूँ, ऑल्दो मैं गीला हो सकता हूँ इस जर्नी के चक्कर में, बट एफर्ट इज वर्थ। सिद्धार्थ के जो पदचाप हैं उनको फॉलो करता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे सीनियर हैं, उनको फॉलो करना तो बनता है। वो उधर, ओहो वाओ, दिस इज सुपर ऑसम। ओह माय गॉड, ये तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे एक थॉट आया था ऐसे ही। लोग कहते हैं ना कि समय बहुत जल्दी गुजरता है, जो अच्छा समय होता है, बट सिद्धार्थ भाई का कुछ और ही मानना है इस बारे में। इवन मेरा भी यही मानना है। तो मेरा मानना है कि समय जल्दी गुजरता इसलिए है क्योंकि लोगों को हड़बड़ी रहती है एंजॉय करने की।
सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की। एंड यहाँ पे हम लोग को इसलिए ऐसा लग रहा है कि समय जल्दी नहीं गुजर रहा है, आधा घंटा 2 घंटे जैसा लग रहा है, बिकॉज हड़बड़ी नहीं है, सब कुछ एब्जॉर्ब करने का, बस एंजॉय करना है। एग्जैक्टली हम मतलब समय को जी रहे हैं, ऐसा फील नहीं हो रहा कि जल्दी जल्दी एंजॉय कर लेते हैं, समय कट जाएगा, नहीं, हम आराम से हैं यहाँ पे रुके हुए हैं, अच्छे से एक्सपीरियंस करेंगे चीज़ों को, एक अच्छा टाइम जाएगा हमारा, ऐसा उम्मीद है और ऐसा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप जितना पॉजिटिव रहते हो ना उतना ही आप चीज़ों को उतना पॉजिटिवली देखते हो। समय का गुजरना एक निगेटिविटी है, बट समय में ठहर कर समय को एंजॉय करना एक पॉजिटिविटी है। तो अगर आप इस माइंडसेट से किसी भी जगह को, भले ही वो आप अपने घर में हो, कहीं पे भी हो, आप अपने वर्क लाइफ में हो, अगर आप वैसे आप पॉजिटिव वे में उसको देखोगे तो शायद आपको अच्छा लगेगा। साउंड्स अमेजिंग राइट? यस, अगर आप भी हमारी तरह चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेंगे, चीज़ों को पॉजिटिव वे में एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। बाय।